प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। हम फर्ज करते हैं पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स एंड एस ऑफ एक्स कोई पोलिनोमियल्स such that none of them is equal to zero when appears in denominator, यानी अगर डिनोमिनेटर में इनमें से कोई एक भी आएगी तो वो जीरो के इक्वल नहीं होगी। तो प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं। पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स ओवर एस ऑफ एक्स, और ये उसी वक्त मुमकिन होगा, यानी इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे फर्ज करते हैं कि हमारे पास नंबर्स हैं ए बी सी डी, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर टी, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिखा जा सकता है ए डी इज इक्वल टू बी सी। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमारे पास पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स ओवर एस ऑफ एक्स, अगर ये पॉलिनोमियल्स हैं तो इनको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या ये उसी वक्त ही मुमकिन होगा अगर पी ऑफ एक्स को अगर हम ये मल्टीप्लाई होगा एस ऑफ एक्स से, इसी तरह से क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर पी ऑफ एक्स इंटू के एंड क्यू ऑफ एक्स यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, अगर ये पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों में कॉमन है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये के से कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल होगा पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स के। इसी तरह से अगर पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स ओवर एस ऑफ एक्स हो तो इसको लिखा जा सकता है, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, यानी ये पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स है, ये ऐड हो रही है और ये एक ऐड हो रही है एक दूसरी रैशनल एक्सप्रेशन आर ऑफ एक्स ओवर एस ऑफ एक्स में। तो हम कैसे इनको हल करेंगे, इनका पहले हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स इंटू एस ऑफ एक्स आएगा, और यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो ये देखें क्यू ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स डिनोमिनेटर है, तो ये एस ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई, तो इसको हम पी ऑफ एक्स इंटू एस ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारे पास नंबर हो ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी को अगर हम करते हैं तो यहाँ से बी डी पहले हम एलसीएम लेंगे, ये होगा ए डी, इसी तरह यहाँ बी सी आ जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर इंटीजर्स की तरह पॉलिनोमियल्स बिहेव कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर सब्ट्रैक्शन का साइन होगा तो यहाँ हमारे पास माइनस आ जाएगा। ऐसे ही अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमारे पास दो रैशनल एक्सप्रेशंस हैं पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय आर ऑफ एक्स ओवर एस ऑफ एक्स। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर नंबर है ए ओवर बी को मल्टीप्लाई करें सी ओवर डी के साथ, तो न्यूमिनेटर यानी ए सी से मल्टीप्लाई होगा और बी डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से अगर नंबर्स हो ए ओवर बी डिवाइडेड बाय सी ओवर डी, तो हमने पढ़ा है कि हम इनको ए ओवर बी मल्टीप्लाइड बाई, अब डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, डी ओवर सी हो जाएगा, तो इसको ए डी ओवर बी सी लिखा जा सकता है। इसी तरह से अगर हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशंस हैं पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई आर ऑफ एक्स ओवर एस ऑफ एक्स, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स ऐसे आ गया, जबकि इसको डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास नंबर हो 1 ओवर 2 रैशनल नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स -1 ओवर 2 होगा, यानी जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास एडिटिव आंसर 0 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह से अगर पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स का एक रैशनल एक्सप्रेशन है तो इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास माइनस पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स होगा, यानी जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर ए ओवर बी है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी ओवर ए होता है, यानी जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, यानी ए ओवर बी मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी ओवर ए, तो बी से और ए से कैंसिल होगा और एट द एंड हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। इसी तरह से इन केस ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका इनवर्स यानी क्यू ऑफ एक्स ओवर पी ऑफ एक्स होगा, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास आंसर 1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ ये बात आपने याद रखनी है कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स 0 के इक्वल नहीं है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर हमें वैल्यूज दी गई हैं रैशनल एक्सप्रेशंस की फॉर्म में, और x, y और z जो कि वेरिएबल यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं उनकी वैल्यूज हमें गिवन है x3 के, y -1 के और z -2 के, तो हमने एवेल्युएट करना है गिवन एक्सप्रेशंस को। तो पहले हम पार्ट ए करते हैं, इसका पार्ट 1 x रेज टू पावर 3y -2z ओवर xz। यहाँ पर हमें गिवन है कि x बराबर है 3 के, तो जहां x है वहां हम 3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 क्यूब
y की जगह y का सब्स्टिट्यूशन यानी -1 पुट कर देते हैं। इसी तरह से 2 z की जगह हम -2 जो कि गिवन है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसी तरह डिनोमिनेटर में x की जगह आ जाएगा 3 जबकि z की जगह -2 आ जाएगा। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 3 रेज टू पावर 3 27 के बराबर है। इसी तरह से -1 -2 इंटू -2 -4 के इक्वल होगा। इसी तरह से 3 इंटू -2 -6 के इक्वल होगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो -27 क्योंकि -1 जब 27 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस है। इस तरह से माइनस इंटू माइनस +4 हो जाएगा ओवर -6। तो यहाँ हमारे पास आ गया -23 ओवर -6। तो ये आ जाएगा 23/6। यहाँ हमसे देख सकते हैं कि ये प्रॉपर रैशनल नंबर नहीं है तो ये इम्प्रॉपर है। तो इसको प्रॉपर बनाने के लिए हम 23 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ। 6 3 आर 18। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 होल 5 ओवर 6 यानी 3 होल 5 ओवर 6। इसी तरह से अब बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में गिवन एक्सप्रेशन है हमारे पास x² y³ -5 z रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई x y z। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x में गिवन है 4 के बराबर है, y -2 और z -1 के इक्वल है। तो यहाँ सबसे पहले हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की जगह 4 तो ये आ जाएगा 4²। y³ है तो y की जगह -2 तो ये आ जाएगा -2 रेज टू पावर 3। इसी तरह से -5 z की वैल्यू गिवन है -1 के बराबर है तो ये आ जाएगा -1। z रेज टू पावर 4 है तो ये आ जाएगा -1 रेज टू पावर 4। यहाँ हम x y और z की वैल्यू पुट करते हैं। x बराबर है 4 के, y की वैल्यू गिवन है -2 जबकि z की वैल्यू -1 है। 4 रेज टू पावर 2 16 है जबकि -2 रेज टू पावर 3 -8 के इक्वल होगा जबकि -5 -1 रेज टू पावर 4 +1 के इक्वल होगा। -2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें +2 देगा। +2 मल्टीप्लाइड बाई 4 हमें देगा 8। यहाँ से हमें -128 -5 डिवाइडेड बाई 8 मिल गया। 16 टाइम्स -8 -128। इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं -133 डिवाइडेड बाई 8। अब 133 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 8 1s are 8। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 16 होल्स माइनस, ये माइनस हमारे पास मौजूद है तो इसको 133 ओवर 8 को लिखा जा सकता है 16 होल 5 ओवर 8। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें एक्सप्रेशंस दी गई हैं जो कि आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो हम रैशनल एक्सप्रेशंस की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। तो उसके मुताबिक सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने से पहले यहाँ पर फंक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। a माइनस बी को अगर हम इसकी तरतीब चेंज करें तो इसको लिखा जा सकता है -b + a। अब अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा b - a। तो a माइनस बी को अगर हमने b - a लिखना है तो हमें माइनस कॉमन लेना होगा। तो इसी तरह से अगर हम इन दोनों को देखें तो दोनों डिनोमिनेटर्स में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ माइनस के साइन का। तो अगर हम दोनों को एक जैसा बना दें तो हमें किसी एक में से माइनस का साइन कॉमन लेना होगा। तो लिहाजा ये माइनस पहले का मौजूद है 4 ओवर 3y - 2x को अगर हम 3y - 2x को लिख देते हैं -2x - 3y तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से माइनस कॉमन लेते हैं और इनकी तरतीब चेंज कर देते हैं। इसको लिख देते हैं 2x - 3y। अब हम देख सकते हैं कि दोनों डिनोमिनेटर सेम होंगे। अगर फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2x - 3y, ये माइनस का साइन इस माइनस को प्लस कर देगा। तो इस तरह से हमारे पास +4 ओवर 2x - 3y आ जाएगा। अब यहाँ एलसीएम हमारे पास 2x - 3y है क्योंकि दोनों सेम है तो ये आ जाएगा 15 + 4 और इस तरह से हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये वैल्यू आ गई 19 ओवर 2x - 3y। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे। यहाँ हम एलसीएम लेंगे 1 - 2x इंटू 1 + 2x। दोनों डिफरेंट थे लिहाजा दोनों का मल्टीपल एलसीएम होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 - 2x और ये 1 + 2x पहले का मौजूद है और एक 1 + 2x ऊपर जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा। 1 - 2x इंटू 1 तो लिखा जा सकता है 1 + 2x का स्क्वायर -1 - 2x का स्क्वायर ओवर 1 - 2x इंटू 1 + 2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको लिखा जा सकता है, फार्मूला हमारे पास है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसी तरह से अगर माइनस होगा तो ये आ जाएगा a² + b² - 2ab। तो इस रिलेशन को यूज करते हुए हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर
प्लस 4x² प्लस 4x यानी 2ab। 2x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इंटू 2, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4x। इसी तरह से माइनस, इस पर जब हम फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4x² माइनस 4x, 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 2x। उसी तरह से आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस 4x² प्लस 4x। इस तरह से ये माइनस साइन की वजह से तमाम साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा -1 माइनस 4x² और प्लस 4x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस। यहाँ हम देख सकते हैं कि -4x² से और प्लस 4x² से कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 से कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हमारे पास प्लस 4x और प्लस 4x प्लस 8x आ गया। जबकि इसको हम वापस फार्मूले में हमने पढ़ा है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी को लिखा जा सकता है a² माइनस b²। तो इसी तरह से इसको लिखा जा सकता है a यहाँ पर 1 है जबकि b 2x के बराबर है, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस 4x²। तो 8x ओवर 1 माइनस 4x² इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट में देखें, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर अगेन हम फार्मूला यूज करते हैं a² माइनस b² को लिखा जा सकता है a प्लस b और इंटू a माइनस। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास है x² माइनस 5 का स्क्वायर ओवर x² माइनस 6 का स्क्वायर माइनस x प्लस 5 ओवर x प्लस 6 एज इट इज आ गया। यहाँ हम ये फार्मूला अगर यूज करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है x प्लस 5 इंटू x माइनस 5, जबकि माइनस ओवर x प्लस 6 इंटू x माइनस 6 माइनस x प्लस 5 ओवर x प्लस 6 एज इट इज। अब यहाँ अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास आता है x प्लस 6 इंटू x माइनस 6। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5 इंटू x प्लस x माइनस 5, x माइनस 6 इंटू x प्लस 5। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू x माइनस 5, फिर ये प्लस 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 5 माइनस, इसी तरह से x को जब हम, ये आ जाएगा माइनस x इंटू x प्लस 5। इसी तरह से ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो ये आ जाएगा 6 इंटू x प्लस 5। इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो गया। इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 6। अगेन इसी फार्मूले को रिवर्स करके इसको लिखा जा सकता है x² माइनस 6²। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x इंटू x² माइनस 5x प्लस 5x माइनस 25, यहाँ से ये माइनस 25 और इसी तरह से ये माइनस x जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस x² और माइनस 5x। इसी तरह से ये प्लस 6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6x और प्लस 30, 5 इंटू 6 30। डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है x² माइनस 36। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये x² माइनस का है और ये प्लस का। इसी तरह से माइनस 5x और प्लस 5x। इसी तरह से अब हमारे पास जो वैल्यूज बची उनमें माइनस 5x और प्लस 6x, सिर्फ एक प्लस का x बच जाएगा। इसी तरह से माइनस 25 और प्लस 30 में से प्लस 5 बच जाएंगे, डिवाइडेड बाई x² माइनस 36। यही आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम पहले फर्स्ट 2 को सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा x प्लस y इंटू x माइनस y। तो यहाँ फर्स्ट वैल्यू में x माइनस y है तो x प्लस y इधर मल्टीप्लाई होगा। यहाँ डिनोमिनेटर में x प्लस y है तो x माइनस y y के साथ ऊपर मल्टीप्लाई होगा, जबकि माइनस 2xy ओवर x² माइनस y² को एज इट इज लिखा रहेंगे। x अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमें देगा x² प्लस xy माइनस yx। अब यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस प्लस y² देंगे, डिवाइडेड बाई x² माइनस y²। इसको लिखा जा सकता है क्योंकि हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी को लिखा जा सकता है a² माइनस b² एंड वाइस वर्सा। यहाँ माइनस 2xy ओवर x² माइनस y² एज इट इज आ गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि xy प्लस का और माइनस yx सेम है और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस y² ओवर x² माइनस y², जबकि यहाँ ये आ जाएगा 2xy ओवर x² माइनस y²। यहाँ हमारे पास एलसीएम आ जाएगा x² माइनस y²। तो यहाँ हमारे पास है x² प्लस y² माइनस 2xy
अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो कि बराबर होगा a माइनस बी होल स्क्वायर के। यानी हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई होल स्क्वायर। इसी तरह से नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको एक दफा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई यानी इस फार्मूले का यूज, तो इसको लिखा जा सकता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस। आप देख सकते हैं x माइनस वाई नीचे हमारे डिनोमिनेटर में मौजूद है और ऊपर स्क्वायर है, तो एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और सिंगल वैल्यू रह जाएगी, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, यानी ये x माइनस वाई इस स्क्वायर की एक वैल्यू से कैंसिल हो गया। इस तरह से हमारे पास आंसर आया x माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसको अगर हम कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं और ये लिखा जा सकता है x प्लस 3 होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से इसको फर्दर जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इस वैल्यू को लिखा जा सकता है x माइनस 2 ओवर x प्लस 3 होल स्क्वायर के। इसी तरह से माइनस x प्लस 2 ओवर, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 9 को लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। लिहाजा यहाँ हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस। यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, और जब इस एलसीएम को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। इस तरह से ये माइनस हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, यानी जब हम इस डिनोमिनेटर को देखेंगे तो एलसीएम के हिसाब से 2 भी मौजूद है, x माइनस 3 भी है और एक x प्लस 3 भी, तो एक x प्लस 3 एक्स्ट्रा है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा, जब हम x माइनस 3 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। इसी तरह से इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा x स्क्वायर प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, उसी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है 2x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 12। इस तरह से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए, और माइनस 6 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर 2x स्क्वायर है और एक माइनस का x स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक x स्क्वायर बच जाता है प्लस का। इस तरह से माइनस 10x और माइनस 5x माइनस 15x प्लस 12 और माइनस 6 प्लस 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, और यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसको हम बाय पार्ट्स करेंगे। पहले फर्स्ट 2 पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ ऊपर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आ गया। इसी तरह से माइनस 4 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से ये आ जाएगा x प्लस 1, माइनस की वजह से साइन चेंज हुए, माइनस एक्स प्लस 1 ओवर, इसको लिखा जा सकता है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 4 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 एज इट इज आ गया। यहाँ से ये माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हुआ और 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह से माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एट द एंड माइनस 4 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 आ गया। अब हम ये फर्स्ट 2 टर्म्स को सॉल्व करते हैं तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 4 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 एज इट इज आ गया।
2 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2x² + 2, फिर -2x² और माइनस माइनस +2 डिवाइडेड बाई x² - 1 इंटू x² + 1 को लिखा जा सकता है x⁴ - 1। इसी तरह से यहाँ पर एंड पर 4/x⁴ - 1 वाली टर्म एज इट इज। अब यहाँ पर +2x² और -2x² कैंसिल हो गए तो +2 + 2 हमारे पास आ जाएगा 4/x⁴ - 1 अब ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हमें 0 देंगे। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 में देखें x² - 49। x² - 49 को लिखा जा सकता है x² - 7 का स्क्वायर। यहाँ पर अब हमारे पास फार्मूला मौजूद है a² - b² को लिख सकते हैं a + b × a-। बिल्कुल उसी तरह से इसको लिखा जा सकता है x + 7 × x - 7। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारी एक दूसरी एक्सप्रेशन के साथ, तो यहाँ सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूट की वैल्यू x² - 49 थी, इसको लिखा x + 7 × x - 7 मल्टीप्लाइड बाई 5x + 2/x + 7। अब यहाँ हम देख सकते हैं x + 7 डिनोमिनेटर में मौजूद है और ऊपर न्यूमिनेटर में भी है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। तो इस तरह से हमारे पास x - 7 × 5x + 2 वाली वैल्यू सिंपली बच। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा था यहाँ डिवीजन का यूज है, यानी p(x) को ओवर q(x) एक एक्सप्रेशन है हमारे पास डिवाइडेड बाई r(x) ओवर s(x) दूसरी एक्सप्रेशन है। तो यहाँ डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इसको इन्वर्स करना होगा सेकंड एक्सप्रेशन को, तो ये आ जाएगा s(x) ओवर r(x)। तो बिल्कुल उसी तरह से ये डिवीजन का साइन जो है इसको मल्टीप्लिकेशन में बदलने के लिए हम नेक्स्ट टर्म को इन्वर्स कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² + 6x + 9 ओवर 18 - 2x। अब 4x - 12 में से 4 कॉमन लें तो हमारे पास आता है x - 3। इसी तरह से x² - 9 को हम x + 3 × x - 3 लिख सकते हैं, क्योंकि x² - 9 बराबर होगा x² - 3² के। यहाँ न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है x + 6x + 9, इसको हम लिख सकते हैं x + 3 होल स्क्वायर। इसी तरह से 18 - 9x² में से 2 कॉमन लें तो हमारे पास आता है 9 - x²। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x - 3 x - 3 से कैंसिल हो गई और ये आ जाएगा 4/x + 3 × x + 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू इसको हम लिख सकते हैं 3 + x × 3 - x। इसी तरह से देखें ये x + 3 वाली टर्म ऊपर भी x + 3 है, ये कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ ये हमारे पास आ गया और 2 × 2 = 4, तो ये आ जाएगा 2 × x + 3। इसी तरह से नीचे हमारे पास वैल्यू है 3 + x, इसको भी हम x + 3 लिख सकते हैं और 3 - x, ये कैंसिल हो गई और एट द एंड हमारे पास 2/3 - x आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट गिवन एग्जांपल में हमारे पास एक रिलेशन जो हम यहाँ यूज करेंगे वो है a³ - b³ को लिखा जा सकता है a - b × a² + ab + b²। इसी तरह से अगर हम x⁶ - y⁶ को लिख दें x² - y² तो यहाँ a इक्वल होगा x² के जबकि b इक्वल होगा y² के, तो अब रिलेशन को यूज करते हुए इसको लिखा जा सकता है x² - y² × x² का स्क्वायर यानी x⁴ प्लस x² y² फिर y² का स्क्वायर यानी y⁴। इस रिलेशन को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं x⁶ - y⁶ को लिखा जा सकता है x² - y² × x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴ डिवाइडेड बाई x² - y²। यहाँ हमारे पास x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴ मौजूद है। यहाँ से x² - y² इससे कैंसिल हो गया और यहाँ x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴ है हमारे पास, जबकि ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे तो यहाँ ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴ और ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ एट द एंड हमारे पास रिजल्ट आ गया 1।
नेक्स्ट में देखें हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर इंटू, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। यहाँ हमारे पास रिलेशन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी को अगर हम यूज करें तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। इसी तरह से देखिए हमारे पास रिलेशन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। अगर हम इसको लिखें एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन प्लस वन स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होगा। अब ये अगर इसको हम कंपेयर करें ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर से, तो ये होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ ए बराबर है एक्स के जबकि बी बराबर है वन के, तो लिहाजा इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन को फिर लिखा जा सकता है एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। ये वैल्यूज यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ऊपर हमारे पास आ गया एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, जबकि डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन 5 ओवर वन माइनस एक्स। अब वन माइनस एक्स को अगर हम लिखे माइनस इंटू एक्स माइनस वन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जब माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये अगेन माइनस एक्स और प्लस वन हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ हमने लिखा वन माइनस एक्स की जगह माइनस इंटू एक्स माइनस वन। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि एक्स प्लस वन इस एक्स प्लस वन स्क्वायर में से एक से कैंसिल हो गया, इसी तरह से एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया। तो ये नेगेटिव साइन हमने याद रखना है, तो ये नेगेटिव साइन इंटू एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, यहाँ से एक हमारे पास बच गया। तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। नेक्स्ट देखिए इसमें फर्स्ट टर्म में से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से अगर हम एक्स कॉमन लें तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई ओवर वाई एक्स प्लस वाई। इसी तरह से सेकंड टर्म में देखिए वहां से भी एक्स कॉमन लिया जा सकता है, तो अंदर बच जाएगा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर डिवीजन का साइन है और ऊपर हम एक्स कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक्स माइनस वन। नीचे अगर वाई कॉमन ले लें तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस टू। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ ये हमारे पास एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर रह गया। जबकि इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे तो ये आ जाएगा वाई इंटू एक्स माइनस टू ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस वन। यहाँ से एक वाई से कैंसिल हो गया और एक्स एक एक्स से कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास आ गया एक्स इंटू एक्स माइनस टू ओवर वाई इंटू एक्स माइनस वन। ये आंसर आ जाएगा।